बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज यूक्रेन ने रूस पर जो हमला किया है ये तारीख में लिखा जाएगा, किताबों में पढ़ाया जाएगा। और ऐसा लग रहा है कि अब यूक्रेन की जंग शायद न्यूक्लियर जंग पर जाकर खत्म होगी और ये सब तबाह होंगे, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं बचा। यूक्रेन ने जो आज रूस पर हमला कर दिया है, 5 अरब डॉलर्स का लॉस किया है रूस ने। 40 के करीब उनके स्ट्रेटेजिक बॉम्बर्स उड़ा दिए हैं, तबाह कर दिए हैं। लेकिन जो हमला जिस तरह उन्होंने कर दिया है, आप उसका तसव्वुर नहीं कर सकते। इसके बाद अब ये जो जंग होगी और दुनिया देखेगी। आज जो सूरत हाल पैदा हुई है वो तारीख में याद रखी जाएगी। यूक्रेन ने खुफिया तौर पर FPV ड्रोन्स जो थे, इसको वुडन मोबाइल कैबिन्स के अंदर किसी तरह स्मगल करके रशिया में पहुंचा दिया। अब जाहिर सी बात है, ये रशियन जितने भी अंदर से लोग हैं इन्वॉल्व हुए बगैर हमला तो नहीं हो सकता। एग्जैक्टली ऐसे ही था जैसे पुतिन के हेलीकॉप्टर पर हमला हुआ, उसके रूट की मुखबरी हुई। अब आप सोचे, 18 महीने तक इसकी प्लानिंग होती रही और इस हमले के पीछे जो सूरत हाल पैदा हुई, ये जो ड्रोन्स थे ये असल में छुपाए गए थे कैबिन के रूफ के अंदर, और उसके बाद ये ट्रकों में बंद करके इनको खुफिया तरीके से किस तरह रशिया में पहुंचा दिया गया। जैसे ही रशिया के अंदर पहुंचा दिया गया, रिमोट कंट्रोल से कंट्रोल होते थे, यूक्रेन ने बटन दबाया, उसके बाद छत के दरवाजे खुल गए और दर्जनों ड्रोन्स अचानक से ट्रक से निकलते हैं और उसके बाद जाकर रूस के स्ट्रेटेजिक बॉम्बर एयरक्राफ्ट 40 के करीब थे, उनको जाकर हिट किया। और ये असल में लॉन्ग रेंज मिसाइल वाले थे। ये इतनी तबाही है, इतनी तबाही है कि आप इमेजिन करें, रशिया इसको अगर एक्सपोर्ट कर दे तो 5 से 7 अरब डॉलर वो कमाए। खुद इनके 2, 2.5, 3 अरब डॉलर यानी इनकी कॉस्ट आती है। आप समझ रहे, 5 अरब डॉलर का लॉस हुआ है। ये तारीख में हमने ऐसा हमला कभी देखा ही नहीं है। इस ऑपरेशन का नाम उन्होंने जो खुफिया कोड रखा था, वेब नाम रखा था, और इन्होंने जाकर रशियन एयर बेसिस बिलाया से लेकर 4 के करीब जो इनकी बेसिस उसको हिट किया है। और ये इतनी तबाही हुई है, इतनी तबाही हुई है कि आप सोचें कि इनके बहुत सारे तैयारे जो स्ट्रेटेजिक बॉम्बर से अर्ली वार्निंग सिस्टम था, जो खास तौर पर कंट्रोल एयरक्राफ्ट थे, वो सब के सब इन्होंने तबाह कर दिए। पूरे रूस में इस वक्त तबाही मची। आप इमेजिन करें, इतने ड्रोन से कि एक शख्स, आप गौर कर रहे हैं कि ये जब आए थे खास तौर पर ट्रकों में, तो वो ट्रक के ऊपर खड़ा हो गया कि ड्रोन्स को बाहर नहीं निकलने देना, क्योंकि होता ये था कि पीछे वो बटन दबाते थे और छत का दरवाजा खुलता था और उसके बाद ड्रोन उसमें निकलते। वो छत के दरवाजे के ऊपर खड़ा हो गया, मैं मर जाऊंगा लेकिन अब मैंने इन ड्रोन्स को निकलने नहीं देना। इतनी तबाही हो गई, इतनी तबाही हो गई जिसका आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते। यानी आप अंदाजा कर रहे हैं कि सारे के सारे ड्रोन्स जाकर मुकम्मल तौर पर टारगेट पर हिट हुए। और इस सूरत हाल में जो सबसे हैरान कुन बात है कि जितने यूक्रेन के तमाम लोग थे जो इस ऑपरेशन के अंदर गए थे, इनकी इंटेलिजेंस एजेंसी SBU, ये गए, ये सारे के सारे वापस लौट कर आ गए। और इस सूरत हाल में एक भी बंदा उनके बकौल कि अभी तक हमारा नुकसान नहीं हुआ और हम सारे के सारे ऑपरेशन करके वापस आ गए। और ये तारीख का सबसे ज्यादा भयानक, सबसे ज्यादा खतरनाक, जिसको तकरीबन 1.5 साल से 18 महीने तक लगे, ये इतना तबाहकुन था कि पूरे का पूरा रशिया आज लरज उठा है। वह ये था कि पिछले साल यूक्रेन के मिलिट्री इंटेलिजेंस ने इनको यानी ड्रोन्स वगैरह भेजकर तमाम की तमाम चीज़ें, बॉम्बर्स जो रशियन एयरक्राफ्ट थे, स्कैन किए। फिर उसके बाद उन्होंने अपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को ट्रेन किया और उसके बाद वो इस एल्गोरिदम को ट्रैक करते हुए गए। आप अगर गौर करें तो एग्जैक्टली इंडिया का ये प्लान है। इंशाल्लाह अल्लाह की अगर पूरी उम्मीद है कि इस दफ़ा इंडिया जब आएगा तो हम उसका जवाब देंगे। ये जो इजराइल के ड्रोन्स पाकिस्तान आए थे, ये क्यों मोदी बार बार कहता है कि जी हमने जो पाकिस्तान पर हमला किया, ये तो एक सिर्फ और सिर्फ ट्रेलर था, ऑपरेशन सिंदूर तो बाकी है।
इन्होंने पाकिस्तान में जब ये आए तो इन्होंने हमारे एरियाज को स्कैन किया, लाहौर में गए, इवन के गुजरांवाला, पंजाब, जहां जहां ये ड्रोन जा सकते थे गए। ये ड्रोन जब वहां पर गए तो इन्होंने एरियाज को किया स्कैन। अब ये क्या कर रहे हैं, ये अपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को ट्रेन कर रहे हैं सिस्टम को कि अगली दफा जाएं तो टारगेट लॉक हो और ये वहां पर जाकर जैसे टारगेट को देखे हिट करे। एग्जैक्टली यूक्रेन के अंदर ये हुआ। बहरहाल हमारी कोशिश ये होगी इस दफा कि इंडिया ने, चूंकि अब अटैक होने ही वाला है, जल्दी इन्होंने कर देना है किसी भी वक्त जो इनके हालात नजर आ रहे हैं, तो पाकिस्तान कोशिश सबसे पहले ये करे कि हम फिजा में अपनी एयर स्पेस में इसको दाखिल होने से पहले ही तबाह कर दें। ये हमारी बचत का एक वाहिद रास्ता होगा, वरना जब वो स्पेस में एंटर हो जाते हैं, एयर स्पेस में, तो उसके बाद फिर वो अपना टारगेट यानी सिग्नल पकड़ते हैं और जहां पर उनको कोई मिलिट्री बेस नजर आती है, टैग नजर आता है, रेडार सिस्टम नजर आता है, वो हिट कर देते हैं। अब ये तो सूरत हाल होगी। अब आप सोचे एग्जैक्टली यूक्रेन ने किया, उन्होंने रूस के एरियाज को स्कैन किया, रूस ने तबाह करने की कई ड्रोन कोशिश भी की, और लेकिन मसला ये होता है कि आप इस स्ट्रेटजी को समझे कि जब ये ड्रोन्स आते हैं तो ड्रोन्स तबाह हो रहे होते हैं, तो आप सोचो उसके लिए मिसाइल मारने पड़े, इनको सिकंदर मिसाइल मारने पड़े और उन्होंने ड्रोन्स को तबाह किया। अब सैकड़ों ड्रोन्स होंगे, सैकड़ों आप मिसाइल मारेंगे, यानी अरबों डॉलर्स के तो आपको मिसाइल ही फिर चाहिए होंगे ना, कि आपने अगर इतनी बड़ी तादाद में मारने हैं तो ये तो हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाते हैं और फिर आपके मिसाइल भी ज़ाया होते हैं। मसला सारा ये होता है कि ये ड्रोन्स पहुँचाए कैसे गए। आप अंदाज़ा करें, जब तक रशिया की इंटेलिजेंस एजेंसी के अंदर से मुखबरी नहीं थी, रशिया के अंदर से बगावत के आसार नहीं, ये कैसे हो सकता है कि यहाँ पर जाकर आप ये काम कर दें। ये सूरत हाल इतनी खतरनाक है कि आज के बाद आप भूल जाएं, ये ट्रम्प शर्म ये जो पीस डील करवा रहे हैं, भूल जाएं। अब ओरेस्ट्रिक मिसाइल लगेगा और ओरेस्ट्रिक मिसाइल मारने के और हर हद क्रॉस करने के दिन आ गए। ये आप सोचें, जब से ट्रम्प बातचीत कर रहे हैं, ट्रम्प ने क्या किया? ट्रम्प ने बताया कि भाई मैं मादनियात ले गया हूँ, मैंने यूक्रेन से डील करके मादियाँ ले उड़ा हूँ, मैं रूस का मामला आप सामने रख रहा हूँ, और वो इनको कह रहा है कि जी तुम लोग मिलकर बैठो। ये खाक मिलकर बैठेंगे, यानी वो रूस के सदर को उड़ाने के लिए जा रहे थे। ऐसा लग रहा है पिछले काफ़ी अरसे से रूस के अंदर से बड़ी मुखबरियाँ हो रही हैं, और आप हज़ार दफ़ा ये कह लें कि हमने फ़लाने को गिरफ्तार कर लिया, फ़लाने को गिरफ्तार कर लिया, आपके अंदर मुखबिर बैठे हुए हैं, जब तक वो बताते नहीं तब तक ये मामला नहीं होता, और ये यहाँ पर चलेंगे हमला करने। और आप अंदाज़ा करें कि सूरत हाल इतनी ख़तरनाक हो गई है कि अमन की वो जो पीस डील और जंग ख़त्म करने की बातें, वो सब ख़त्म हो गई। ट्रम्प को बता दिया गया है कि यूक्रेन ने अटैक कर दिया है, अब चीज़ें हाथ से निकल गई हैं, सब तबाही की तरफ मामला जा रहा है। आप इसको जितना मर्जी कंट्रोल करने की कोशिश करें, नहीं होगा। आपको पता है बरतानिया क्या कह रहा है? बरतानिया कह रहा है कि हमें F-35 अब यूएस से लेने हैं, ताकि उनके अपने पास फाइटर जेट्स हैं। कह रहे हैं कि हमने न्यूक्लियर मिसाइल मारने हैं, किसके ऊपर? रशिया के ऊपर, कि छोटे जो हमारे न्यूक्लियर वॉरहेड्स हैं ये ले जाने की सलाहियत रखते हैं F-35, तो वो F-35 लेने की कोशिश कर रहे हैं ताकि हम रशिया से दो दो हाथ कर सकें। अब आप बताएं, आपको दूर दूर तक यूक्रेन या ये जंग खत्म होती हुई नजर आ रही है? सवाल ही पैदा नहीं होता। ये जो लड़ाई हुई है, ये जो हमला हुआ है, इसने तो सब कुछ उड़ा कर रख दिया है। तारीख में इससे ज्यादा भयानक मामला ही कोई नहीं हुआ होगा जितना ये हुआ है। और आप ये सोचें, सबसे ज्यादा पुतिन के लिए मुश्किल बात ये है कि ये ड्रोन स्मगल करके पहुंचे कैसे। देखिए, आम रूटीन के अंदर चीज़ें डिटेक्ट हो जाती हैं, यानी जो लोहा या बहुत सारी चीज़ होती है उनको डिटेक्ट किया जाता है। ये किस तरह उन्होंने स्मगल करवाए, कैसे उन्होंने वहाँ ड्रोन्स भिजवाए, कैसे खुफिया तरीके से ये काम किया और उसने जाकर अंदर तक हिट किया, ये मामला तो बहुत ज़्यादा ख़राब है। और आप अंदाज़ा करें, यहाँ रूस की इंटेलिजेंस एजेंसियाँ फेल हुई हैं, अंदर के मुखबिर बैठे हुए थे सारा काम। सबसे मसला ये होता है, रूस के लिए सबसे बड़ा झटका ये है कि अंदर के लोग अगर मुलव्विस ना होते ये काम नहीं हो सकता था। जाहिर सी बात, आप ट्रक लेकर गए, आपने वहाँ कैबिन पहुंचाए, आपने किसी एक खास जगह पर उसको जाकर लोड किया और वो उड़ना शुरू हो गए, रेडार से उन्होंने पीछे हटे। अब आप सोचें होता क्या है कि जब आप इतने सारे ड्रोन्स मारते हैं तो रेडार जो होता है वहाँ डिटेक्ट भी नहीं हो पाते, और जो मिसाइल सिस्टम होता है, डिफेंस सिस्टम, उसने मिसाल के तौर पर लट से उसने टारगेट करने हैं चंद ड्रोन्स। अब उसके बाद उसको दोबारा मिसाइल लोड करने की जरूरत है। जितनी देर में वो मिसाइल लोड करने होते हैं वो ड्रोन्स बाईपास करके चले जाते हैं। इसका मतलब है कि रशिया में आप अटैक कर सकते हैं, आप कहीं पर भी अटैक कर सकते हैं। इसका मतलब है पुतिन की सदारती महल तक अभी हमला हो सकता है। ये सूरत हाल बड़ी खतरनाक है, बहुत ज़्यादा खतरनाक है।
और आज के बाद आप भूल जाए अमन की जंग होगी, फलाना होगा, ये होगा। ये लड़ाई बड़ी खतरनाक है और ये अभी रुकती हुई नजर नहीं आ रही। ट्रम्प को बता दिया गया है कि हमला हो गया है, अब आप भूल जाए। अब जाहिर सी बात है जो रूस हमला करेगा, जो वो जवाब देगा, वो इससे भी भयानक होगा और शायद वो इतना भयानक होगा कि तोते उड़ जाएंगे सबके। और उसके बाद ये जंग कहाँ पर जाकर रुकती है, क्या मामला होता है, कुछ नहीं, क्योंकि अब रेड लाइन क्रॉस हो गई है। और आज ऐसी रेड लाइन क्रॉस हुई है जिसके बाद अब पुतिन ना तो ट्रम्प की सुनेगा, ना वो किसी और की सुनेगा। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।